जय हिंद। एएससी टेट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग मैथ में हम आगे पढ़ते हैं। संख्या पद्धति में अगला लोग पीछे पढ़ चुके हैं, कुछ तो वीडियो वो देखेगा, उसके बाद आगे कनेक्ट होगा तब आगे। तो कल पढ़े थे भिन्न के बारे में कुछ, तो आज कुछ जानते हैं। भिन्न किसको बोलते हैं, साधारण भिन्न किसको बोलते हैं, संयुक्त भिन्न, उचित भिन्न, इसमें क्या क्या होता है जिसके बारे में थोड़ा बहुत कल पढ़े, उससे आगे अब जानते हैं भिन्न क्या होता है। तो भिन्न क्या होता है, भिन्न होता है क्या, जिसको हम व्यक्त कर सकते हैं क्या, P बटा Q के रूप में। भिन्न को हम P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो P बटा Q में P क्या होगा, P होगा अंश होगा, तो Q क्या होगा, हर होगा। इसको इंग्लिश में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो इसमें भिन्न में क्या होता है, Q क्या होता है, Q होता है नॉट इक्वल टू 0। बोले भिन्न में क्या होता है, P बटा Q के रूप में भिन्न आता है, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0, Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। उसी के बाद आता है साधारण भिन्न। साधारण भिन्न किसको बोलते हैं हम लोग, तो साधारण भिन्न जो कि सिंपल में आता है, जैसे 1/2 होगा, या 3/2, या 4/2, ये सब साधारण भिन्न में आएगा। उसके बाद आता है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न क्या होता है, जो कि 10 के घात में हो या 10 के गुणज में हो, उसको हम लोग दशमलव भिन्न बोलते हैं। जैसे दशमलव भिन्न में 10 का गुणज क्या होगा, जैसे 2/10 हो सकता है, 1/1000 भी हो सकता है, 3/1000 हो सकता है, या 4/1000, ये सब आता है दशमलव भिन्न के अंतर्गत। उसके बाद हम लोग जानते हैं भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार क्या क्या होता है जो जानते हैं। तो भिन्न के प्रकार में एक आता है समान भिन्न, और एक आता है असमान भिन्न, फिर उचित भिन्न और अनुचित भिन्न आता है। और उसमें आता है संयुक्त भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न, सतत भिन्न और समतुल्य भिन्न। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या, समान भिन्न। तो समान भिन्न क्या होता है, जिसका हर समान हो, हर है जो कि समान हो, उसको समान भिन्न बोलते हैं। जैसे 2/3, 3/3 तो नहीं हो सकता, लेकिन 5/3, 4/3, ये सब क्या होगा, समान भिन्न के अंतर्गत आएगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं असमान भिन्न। असमान भिन्न जिसका क्या होता है, हर असमान, अंश कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर हो जो कि असमान हो, कुछ भी। असमान मतलब क्या होगा, हर असमान हो। तो हर असमान होने का मतलब कि 2/4 हो, 3/4 हो सकता है, 2/5 हो सकता है, 6/4 हो सकता है, ये असमान भिन्न के अंतर्गत आएगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, उचित और अनुचित में अंतर होता है। क्या अंतर होता है, उचित भिन्न में क्या होता है, अंश है जो हर से बड़ा होता है। उचित भिन्न में क्या होता है, अंश है जो हर से बड़ा होता है। और वही अनुचित भिन्न में क्या होता है, अंश है जो हर से छोटा होता है। इसमें हम लोग उल्टी बोल दिया अभी। उल्टी क्या हो गया, उचित भिन्न मतलब क्या हो गया, अंश हर से छोटा होना चाहिए, और अनुचित भिन्न में क्या होना चाहिए, अंश हर से बड़ा होना चाहिए। ये है उचित और अनुचित में ही। अधिकतर आदमी उचित और अनुचित में ही में गड़बड़ होता है कि अंश और हर में गड़बड़ आ जाता है। कहता है कि अंश हर से छोटा है तो हो जाएगा उचित, और अंश हर से बड़ा है तो हो जाएगा अनुचित। उसके बाद आते हैं संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न किसको बोलते हैं, जिसमें पूर्णांक और अनुचित भिन्न को जोड़कर जो योग प्राप्त होता है उसको संयुक्त भिन्न बोलते हैं। तो संयुक्त भिन्न किसको बोल सकते हैं हमको, जिसको पूर्णांक और उचित भिन्न को जोड़कर, जैसे 2 + 3/4 को हम जोड़ सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं 2 पूर्णांक 3/4 भी बोल सकते हैं। ये है संयुक्त भिन्न के अंतर्गत ये है। उसी के बाद आता है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मींस क्या होता है, इनवर्स फ्रैक्शन। तो व्युत्क्रम क्या होता है, P बटा Q, भिन्न तो P बटा Q के रूप में होता है। अब इसी का भी उलट दो, इसके उलटने के बाद क्या हो, Q बटा P हो जाएगा। जो Q बटा P के रूप में उसको व्युत्क्रम भिन्न बोल सकते हैं। व्युत्क्रम भिन्न क्या हो गया, P बटा Q के रूप में, और उसको उलट देंगे तो जैसे 3/8 है, 3/8 को हम उलट के 8/3 भी लिख सकते हैं। ये हो गया व्युत्क्रम भिन्न। उसके बाद आता है सतत भिन्न। सतत भिन्न में क्या होता है, जैसे सतत भिन्न। सतत भिन्न में क्या होता है कि जैसे 3 प्लस लिखा रहेगा 2, उसको 1
बटा 5, यहाँ पर लिखा रहेगा 4 प्लस 5 बटा 6, यहाँ पर प्लस रहेगा 1। ये सतत भिन्न का ताकत है, इसको हम लोग सतत भिन्न का ताकत बोलेंगे। उसके बाद आएगा समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न क्या होता है आप लोगों को पता होगा। समतुल्य भिन्न जो कि अनुपात जिसका हो बराबर अनुपात में आना चाहिए। समतुल्य भिन्न में अनुपात बराबर होना चाहिए। जैसे 3/6, तो इसको 1/2 बोल सकते हैं, तो 1/2 अगला में भी आना चाहिए। जैसे 2/4, 2/4 भी हो सकता है 1/2 में। तो समतुल्य भिन्न में क्या होना चाहिए, फर्क अनुपात बराबर होना चाहिए, यह है समतुल्य भिन्न। उसके बाद हम लोग आएंगे भिन्नों का जोड़, जब हर समान हो। अब हर समान हो, भिन्न के जोड़ में हम लोग हर समान को जोड़ेंगे, देखेंगे। भिन्न के जोड़ में जब हार समान होता है, हार समान के लिए कौन कौन हो सकता है। जैसे कोई एग्जांपल हम लोग लेते हैं पहले, 1/6 प्लस 3/6 प्लस 5/6। इसको अब हम लोग भिन्न को जोड़ सकते हैं। जब इसमें हार समान है तो हम इसको जोड़ते हैं, तो इसका एलसीएम क्या होगा। जब हार समान है तो हर में एलसीएम तो 6 रहेगा, तो इसका जो के जोड़ा था वो उतर जाता है ऊपर, 1 + 3 + 5। तो इसमें क्या आएगा, 5 3 8 है, 9/6 इसका ये आएगा। इसको छोटा रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं, 3/2। अब अगला क्वेश्चन क्या है, जब हर असमान, ये था पहला का एग्जांपल। अब दूसरा का एग्जांपल, जब हर असमान, तो हर असमान के लिए इसमें तो कुछ भी लिख सकते हैं, 5/3 प्लस 2/9 प्लस 3/10। अब इसका एलसीएम क्या होगा, या 2/5 हम लिख सकते हैं, इसी में एलसीएम ले लेते हैं पहले। तो इसका एलसीएम क्या होगा पता है आप लोगों को, तो इसका एलसीएम निकालिएगा, 5 5 6 30, इसका एलसीएम 30 होगा। तो 3 है तो इसका ऊपर में क्या होगा, 3 को भागा देंगे 10 से तो 10 × 25 50 यहाँ होगा। फिर 5 को भागा देंगे 30 में तो 6 होगा, तो 6 दूनी 12। फिर 10 को भागा देंगे 30 से तो 10 × 30 यहाँ पर ही 9 होगा। अब इसमें जोड़ के कितना आएगा, 50 10 60 62 62 9 71 71/30। इसको हम ऐसे व्यक्त कर सकते हैं, या इसको छोटा रूप में भी काट के लिख सकते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं संयुक्त भिन्न या मिश्रित भिन्न का योग निकालना। तो संयुक्त भिन्न या मिश्रित भिन्न का योग, ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, तो इसको हम कैसे जोड़ सकते हैं। 5 पूर्णांक 2/3 है प्लस 4 पूर्णांक 3/5। इसको हम लोग दो तरह से जोड़ सकते हैं, या तो गुना करके जोड़ सकते हैं, जैसे 5 या 15 2 17/3, 4 5 20 3 23/5। एक फ्रैक्शन तोड़ के बना सकते हैं, और एक बिना फ्रैक्शन तोड़ले ही बना सकते हैं। लेकिन पहले फ्रैक्शन तोड़ के हम लोग देख लेते हैं कि इसका एलसीएम कितना आएगा, 15। तो इसको 3 से भागा देंगे इसमें तो 5, तो 17 × 5 = 85 प्लस 5 को भागा दे 3 तो 33 × 69। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 × 5 = 14 15 कितना आ जाएगा बटा 15। अब इसको हम लोग तोड़ सकते हैं और छोटा रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे 15 को भागा देंगे 154 में, तो एक मरतबे 15 कटा, फिर 9 उतरा, तो हो जाएगा 9 पूर्णांक 19/15। इसको और दूसरा विधि से भी तोड़ सकते हैं, जैसे 5 पूर्णांक 2/3 है प्लस 4 पूर्णांक 3/5 है। इसका दूसरा विधि से हम लोग क्या करते हैं, इससे पहले हम लोग 5 + 4 जोड़ सकते हैं एक साथ, उसके बाद हम लोग 2/3 प्लस 3/5 भी जोड़ सकते हैं।
तो यहाँ होगा 9 प्लस 5 या 15 यहाँ होगा तो 3, तो 5 दूनी 10 प्लस 5, 5 या 3 या 9, 19। इसको लोग लिख सकते हैं 9 पूर्णांक 19/15। दूसरा विधि इसका ये है। अब हम लोग आते हैं भिन्नों का अंतर। भिन्नों का अंतर, भिन्नों का अंतर में भी सबसे पहले क्या होगा, जब हर समान हो। भिन्नों का अंतर में भी जब हर क्या हो, समान हो। इसमें भी हर समान होगा, तो इसमें क्या हर समान होने के लिए 5/7 माइनस 2/7, इसमें दोनों हर समान है। अब इसका फ्रैक्शन निकालते हैं, तो जहां पर 7 होगा यहाँ 5 होगा, -2, 5 में से 2 गया तो 3/7 इसका यह है आंसर। उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरा में, जब हर समान हो। अगला भी क्या होगा, जब हर असमान हो। जब हर क्या हो, असमान हो। जब हर असमान हो तो इसमें हम लोग तो कोई भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 5/8 माइनस 1/4। तो इसमें क्या होगा, एलसीएम 8 होगा, 8 हो गया, जहां पर 5 होगा और यहाँ 4, तो यहाँ 2 होगा, यहाँ हो जाएगा 5 में से 2 गया तो 3/8 हर असमान में। तो हर समान हो तो ऐसे निकलेगा, और हर असमान हो तो ये इसका ये निकलेगा। अब आते हैं हम लोग आगे, भिन्नों का गुना में आते हैं। भिन्न का गुना कैसे कैसे करना है जो देख लेते हैं। जैसे भिन्नों का गुना, तो भिन्नों का गुना में हम लोग देखते हैं, जैसे 5 पूर्णांक 3/7 गुना 6 पूर्णांक 2/9। इसको हम लोग गुना करना, इसको तो पहले फ्रैक्शन को तोड़ा देता है ना, गुना होगा, ऐसे तो नहीं होगा। तो 7×5 = 35, 35 3 38, 38/7 गुना 9×6 = 54, 9×6 = 54, 56/9 ये होगा। अब इसको आप गुना कर सकते हैं, या तो काट भी सकते हैं, 7 × 8 = 56। अब गुना कर सकते हैं, 8 × 8 = 64 के 4 बाकी 6, 8 × 24 = 30/9 ये हो गया। तो भिन्नों का गुना कैसे करना, भिन्न को कैसे गुना करना है, तो ये हो गया भिन्नों का गुना। अब आते हैं हम लोग भिन्नों का भाग, आगे है भिन्नों का भाग में आते हैं हम लोग। भिन्न का भाग कैसे दे सकते हैं, जिसमें हम लोग है 5/9 भागा हम लोग 25/27 कर सकते हैं, तो 25/27। तो भागा में क्या होता है, भागा में हो जाता है जो कि गुना आ जाता है और ये संख्या उलट जाती है, तो ये हो जाएगा 5/9, यहाँ पर गुना हो जाएगा 27/25, 9 × 27 = 25। इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया 3/5 भिन्नों का भाग में। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं भिन्न को बनाने के लिए, जैसे 15 पूर्णांक 2/7 प्लस 13 पूर्णांक 3/8 प्लस 16 पूर्णांक 5/7 माइनस 12 पूर्णांक 1/8। इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो इसका सिंप्लीफिकेशन 2 तरह से या 3 तरह से भी कर सकते हैं। जैसे हम इसको तोड़ देते हैं, पहले हम ये देखते हैं 2/7 जो समान हर समान है, हर समान को कर सकते हैं। तो 2/7
प्लस 5/7, इसका निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ पर 7 आ गया, तो 7 7 काट के इसका 1 आ गया। अब इसका निकाल लिए, इसका निकाल लिए। अब ये दोनों हर है जो कि समान है, तो वो दोनों को निकाल लेते हैं पहले। 3/8 माइनस 1/8, इसका भी हर समान है, तो 8 हो गया। 3 माइनस 1 2/8 मतलब 1/4 आ गया। ये दोनों का मान आ गया। वो हम लोग फ्रैक्शन में ऐसे भी निकाल सकते हैं, 15 प्लस 13 प्लस 16 माइनस 12। इसको एक आया 1, एक फ्रैक्शन निकाले तो एक क्या आया 1/4। तो 12 में से 16 गया तो कितना बचा है 4। 15 13 27, 27 4 15 13 27 नहीं, 15 13 28 होगा, 28 4 32, 32 प्लस 1/4। तो इसको लिख सकते हैं 32 से 33.1/4। तो इसका फ्रैक्शन ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग, सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो ये है योग में आ गया। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। कुछ क्वेश्चन और है, जैसे अगला क्वेश्चन देखते एग्जांपल में। जैसे 7.2/11 है प्लस 2.1/3 प्लस 12.2/6। इसको सिंप्लीफिकेशन हम लोग कर लेते हैं। तो इसको भी हम लोग तोड़ के कर सकते हैं या साथ में कर सकते हैं। या 7 प्लस 2 प्लस 12 एक साथ करेंगे, और करेंगे 2 प्लस 11 प्लस 1/3 प्लस 2/6। तो ये हो जाएगा कितना 7 2 9 12 9 21। ये हो गया 21 प्लस इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका एलसीएम 11, यहाँ पर आएगा 66 एलसीएम। तो 11 6 तो 6 दूनी 12, फिर 3 से काटेंगे तो बतिया 66, यहाँ पर होगा 22, मतलब 6 से काटेंगे तो 11 6 66, 11 दूनी 22, ये होगा। तो ये जोड़ के कितना आएगा 22 दूनी 44, 44 10 54 2 56। तो आ गया 21 प्लस 56/66। तो इसको लिख सकते हैं 21.56/66। हो गया। कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसको आप लोग बना के कमेंट कीजिएगा। जैसे कुछ क्वेश्चन है 27.1/8 माइनस 5.1/4। एक क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन है 4.1/4 माइनस 3.8/10 प्लस 7.2/9। इसमें कमेंट कीजिएगा इसको बना के। तो क्वेश्चन है। चलिए आज हम लोग इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लहरों से डरकर नौका पार नहीं करती, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। इसीलिए कोशिश करते रहिए, रुकिए मत। जब तक सीटेट का एग्ज़ाम नहीं होता, जब तक कोशिश जारी रहना चाहिए। थैंक यू।